बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। जरा रुक करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोद्दा। मोहम्मद शाह के दो भाइयों की मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियाँ बेनकाब, जाली खाद और ज़रूरी स्प्रे की तैयारी फरोख्त का इल्ज़ाम। घर से 50 बोरियाँ मुबैना 2 नंबर DAP खाद बरामद। निशानदेही पर थाना हवेली लखा में मुकदमा दर्ज। शहरियों का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इलाके मोहम्मद शाह के रहायशी 2 भाई अरसलान वल्द हनीफ और मुदस्सर वल्द हनीफ के खिलाफ मुबैना तौर पर गैर कानूनी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम सामने आए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक दोनों भाई कबाड़ की दुकान की आड़ में मुबैना तौर पर चोरी शुदा सामान खरीदने के साथ साथ जाली खाद और ज़रूरी स्प्रे तैयार करके फ़रोख्त करने में मुलविस हैं, जिससे किसानों और अवाम को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शहरियों की निशानदेही पर थाना हवेली लखा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान इनके घर से मुबैना तौर पर 50 बोरियां DAP खाद भी बरामद होने की इतलात हैं। मकामी अफराद का कहना है कि मुदस्सर वल्द हनीफ मुबैना तौर पर गैर मेयारी खाद तैयार करके फ़रोख्त करता है, जबकि ज़रूरी स्प्रे भी खुद तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त किए जाते हैं। अहले इलाका के मुताबिक अरसलान वल्द हनीफ पर मुबैना तौर पर मंशियात के इस्तेमाल और फ़रोख्त के इल्ज़ाम भी आयद किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर कोई शख्स इन सरगर्मियों की निशानदेही करे तो मुबैना तौर पर इसे ब्लैक मेल करने और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की जाती है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है इस मामले की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करके अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियाँ सजाद हुसैन बोदला। यौम शहादत हज़रत अली अल मुर्तज़ा के मौका पर दीपालपुर पुलिस खाई अलर्ट। DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक के अहकामात की रोशनी में ASP वाहद बख्श ने हुड फील्ड में मौजूद SHO दानियाल लियाकत के साथ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा और जुलूस के साथ चलते हुए तमाम इंतजामात की निगरानी भी करते रहे। ASP दीपालपुर वाहद बख्श ने मरकज़ी इमाम बारगाह और जुलूस रूट का मुआयना किया। आज़ादारी जुलूस और मजालिस की हिफाजत के लिए 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार तैनात किए। सेफ सिटीज़ कैमरों और कंट्रोल रूम्स के जरिए मसलसल मॉनिटरिंग जारी रही। खवातीन अज़ादारों की चेकिंग के लिए लेडी पुलिस एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। दीपालपुर पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रही है। ASP वाहिद बख्श। रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायगढ़ के इलाके बरखानपुरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां खुले मेन होल में गिरने से 2.5 साला मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ और पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये अफसोसनाक हादसा मुबैना तौर पर महल्लेदारों की गफलत के बायस पेश आया। मुतासरा खानदान के सामने वाले घर के अफराद की जानब से मेन होल का ढक्कन गायब किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करवाने की यकीन दहानी कराई गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुतासरा खानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा, वाक़े के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। अंजुमन बरादरी गद्दी पठान की जानब से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में यतीम, बीमार, मजदूर और मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए राशन और नकद इमदाद का तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर गद्दी पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद में राशन बैग और नकद रकम तकसीम की गई। अंजुमन बरादरी गद्दी पठान की जानब से ये फलाही सिलसिला कई बरसों से तसलसल के साथ जारी है, जिसका मकसद बरादरी के गरीब, यतीम, बीमार और मजदूर अफराद की मदद करना है। रवां साल भी रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़कात की रकम से मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग, नकद रकम और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई, ताकि इन्हें इस महंगाई के दौर में कुछ सहारा फराहम किया जा सके। इस मौके पर अंजुमन बरादरी गद्दी पठान के सदर मजीद गद्दी पठान ने मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स और नकदी इमदाद तकसीम करते हुए कहा, बरादरी के कमज़ोर और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंजुमन हमेशा कोशिश करती है बरादरी के अफराद को साथ लेकर चला जाए और मुश्किल हालात में इनकी हर मुमकिन मदद की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक राशन और माली मदद पहुँचाई जा सके। जैकबाबाद में एंटी करप्शन पुलिस की कार्रवाई। 18 करोड़ 50 लाख की गंदम के 37,000 PP कट्टे गायब करने के इल्ज़ाम में महकमा खुराक के 2 इंस्पेक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पुलिस का कहना है कि महकमा खुराक जैकबाबाद और गढ़ी हैरू सेंटर्स के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अनड़ और अबैदुल्ला बरोही ने साल 2021 से साल 2024 तक गंदम के 37,000 PP कट्टे गायब किए, जिनकी मालियत तकरीबन 18 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा स्टेट की जानब से सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन फरहान भुट्टो की मदयत में दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात मतवक्के हैं।
آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں عمرکوٹ سے بیورو چیف زاہد احمد خان۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ پنج پیر سے ماتمی جلوس علامہ ارشاد علی عرفانی، سید عباس علی شاہ، محمد زمان کھوسو اور محمد شفیع لغاری کی قیادت میں جلوس برآمد۔ جلوس میں عزاداران کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شہر بھر میں عقیدت و احترام کا اظہار۔ ماتمی جلوس موتی چوک پہنچے گا جہاں عزاداران ماتم اور عزاداری کریں گے۔ جلوس شاہی بازار سے ہوتا ہوا مارکیٹ چوک پہنچے گا جہاں مجلس عزا منعقد کی جائے گی۔ نماز مغرب کے وقت جلوس مرکزی امام بارگاہ پنج پیر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ مرکزی امام بارگاہ پنج پیر سے برآمد جلوس مارکیٹ چوک، اللہ والا چوک اور کھوسا امام بارگاہ سے گزرے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر آپاشی محمد کاظم علی پیرزادہ کی رہائش گاہ پر مسرت جبیں اور غازی محمد صلاح الدین نے اڈا شیخ واخن میں ایک کیٹیگری مجلس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اور مجلس کے منتظمین کو سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبیں نے کہا، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور ضلع انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ عزاداروں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹرول رومز میں موجودہ عملہ CCTV کیمروں کے ذریعے اہم مقامات کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور غازی محمد صلاح الدین نے اس موقع پر بتایا کہ مجلس کے موقع پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو سیکیورٹی کے خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ خواتین کی چیکنگ کے لیے تعینات لیڈی کانسٹیبلز کو بھی خصوصی بریفنگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس میں آنے والے عزاداروں کی مکمل تلاشی اور چیکنگ کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور حساس مقامات سمیت داخلی راستوں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ گوٹ کی رپورٹ میرپور متھیلو میں واقع HBL بینک برانچ میں پینشنز اور شہریوں نے بینک عملے کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق برانچ میں تعینات سٹاف ممبر دیوان اوم پرکاش پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران شہریوں خصوصاً بزرگ پینشنرز کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرتا ہے۔ پینشنرز کا کہنا ہے کہ وہ صبح سے بینک میں بایو میٹرک تصدیق کے لیے موجود تھے، تاہم کئی گھنٹے انتظار کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ متاثرہ افراد کے مطابق بینک عملے کی جانب سے بایو میٹرک سسٹم خراب ہونے کا جواز پیش کیا جاتا رہا، جبکہ بعض شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ بایو میٹرک تصدیق کے لیے غیر قانونی طور پر رقم طلب کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب معاملے کی شکایت HBL ہیڈ آفس کے ہیلپ لائن نمبر پر کی گئی تو اس کے بعد بایو میٹرک سسٹم دوبارہ فعال ہو گیا اور پینشنرز کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ پینشنرز اور شہریوں نے HBL انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے واقعے کی شفاف انکوائری کر کے ذمہ دار عملے کے خلاف کارروائی کی جائے اور میرپور متھیلو برانچ میں بااخلاق، دیانتدار اور عوام دوست عملہ تعینات کیا جائے تاکہ بزرگ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر برائے پنجاب فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میڈم سلمہ بٹ نے بہاول نگر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی اور رمضان مبارک میں عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں رمضان نگہبان پیکج، اشیاء خوردونوش کی دستیابی، قیمتوں کے کنٹرول اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ میڈم سلمہ بٹ نے ہدایت کی ہے کہ وزیر پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان مبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا اور گرام فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ بعد ازاں میڈم سلمہ بٹ نے رمضان نگہبان کنٹرول روم کا دورہ کیا اور رمضان نگہبان کیمپ سائٹ اور کیشمنٹ سینٹرز کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میڈم سلمہ بٹ نے نگہبان رمضان بازار کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے اشیاء خوردونوش کی معیار، قیمتوں اور دستیابی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وزیر پنجاب مگر نواز شریف کی ہدایت پر رمضان مبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور رمضان نگہبان بازاروں کے ذریعے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے منشرآباد چوک سے پولیس لائن، کمرشل کالج چوک اور بہاولی چوک تا فوارہ چوک مختلف اوپن مارکیٹس کا دورہ کیا اور دکانوں پر ریٹ لسٹ اور قیمتوں کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے DHAQ ہسپتال بہاول نگر میں قائم رمضان نگہبان دسترخوان کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دورے کے اختتام پر میڈم سلمہ بٹ نے DC ہاؤس بہاول نگر میں افطار بھی کیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ ضلع سطح پر
डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप के तहत तश्कील दी गई डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानब से अपने मेम्बरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। इस मौके पर कमेटी चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद, ADHO डॉक्टर अकबर बशीर, जी अबड़ू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी गुलाम मुस्तफ़ा लगारी और एडिशनल डायरेक्टर समाजी बहबूद शफकत हुसैन सोलंगी की जानब से जेल का दौरा करके कैदियों से केसेस और जेल हुकाम से कैदियों को फराहम की जाने वाली खानों के मेयार के बारे में मालूमात हासिल की। डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी के दौरे के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट इम्तियाज़ अहमद रिन की जानब से कमेटी को जेल की मजमूई सूरत हाल, खाने पीने के शेड्यूल और जेल तरीम के फराहमी के बारे में आगाह करते हुए कहा कि जेल को मुकम्मल इस्लाह घर बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन कमेटी सारा जावेद ने मजीद कहा कैदियों को वकला तक रसाई फराहम की जाए और बीमार कैदियों को मुकम्मल इलाज मुआवजा की सूरत फराहम की जाए। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने आशा इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुमताज़ मंगी की दावत पर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब में शिरकत की और नुमाया मुकाम रखने वाली ख़वातीन में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट तकसीम किए। यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर ज़िले इंतज़ामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया और DPO तसव्वुर इकबाल ने इमाम बारगाह कसरे अबू तालब चक 205 WB का दौरा किया है। खबर शामिल करते हैं MLC से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के हवाले से खालिद जावेद गुराया ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तसव्वुर इकबाल और DSP चौधरी सईद अहमद सियाल के हमरा नवाही इलाके चक नंबर 205 W में इमाम बारगाह कसरे अबू तालब का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने कहा कि वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मजहबी हम आहंगी और अमन कायम किया जा रहा है। जुलूसों के रूट्स पर सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात मुकम्मल हैं। अमर कमेटी मुंतज़मीन और लाइसेंस दरान ने मुलाकात में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। DPO तसव्वुर इकबाल ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि जुलूसों और मजालिस के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाद बिन खालिद समेत इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद यौम हज़रत अली पर सिक्योरिटी इंतजामात। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद ने रसूलपुर तालर और सिटी हाफिजाबाद में जुलूस का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ज़िला भर में आज निकाली जाने वाली 3 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 250 से ज़ायद अफसरान एहलकार तैनात हैं। जुलूस में दाखिल होने वाले शुरा की मुकम्मल बॉडी सर्च की जा रही है। ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों और हसास मकामात की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। हसास मकामात के गिरदनवाह में सर्च, स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तहिक अफराद में ईद पैकेज की तकसीम। रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का काबिल तहसीन इक़दाम। हाफिजाबाद रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हाफिजाबाद की जानब से ईद के मौका पर मुस्तहिक और नदार अफराद में खसूसी ईद पैकेज तकसीम किया गया। इस फलाही सरगर्मी का मकसद माशरे के कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबकात को ईद की खुशियों में शरीक करना था। तकरीब के दौरान एसोसिएशन के सदर सैयद मुख्तार हुसैन शराजी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर और चेयरमैन गुलाम मोहम्मद अल मरूफ, GMO रिटायर्ड इंस्पेक्टर समेत दीगर अहदेदारान, राना लियाकत अली, अमजद शाह, शमशीर खान, बिलाल रसूल और सनाउल्लाह ने बड़ी तादाद में मुस्तहिक अफराद नकद इमदाद और राशन तकसीम किया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा से पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन और उनकी अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए कोशिश रहती है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फलाही इक़दाम का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जा सके। तकरीब के शुरा और मुस्तहिक अफराद ने एसोसिएशन के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे मशरती खिदमत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। खरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर आस्ताना आलिया बाबा जी सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर रूहानी महफिल मुनक़्क़द हुई। इलाके भर से आए हुए महबान अहले बैत ने आस्ताना आलिया बाबा जी सैयद कुतुब अली शाह नकवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौका पर मुनक़्क़दा महफिल ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भरपूर शिरकत की। महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाख्वां हज़रात ने नात और मनक़बत पेश करते हुए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत इत्तिहाद से अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। इस मौके पर आस्ताना आलिया के सजादा नशीन सैयद अली फोल शाह नकवी कादरी अल मरूफ बादशाह सहील अजबाल सरकार ने हिताब करते हुए मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत, सीरत मुबारक और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। हाज़रीन को अहले बैत की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। महफिल के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम के लिए सूसी दुआ की गई, जबकि शुरा महफिल के लिए इफ्तारी का अहतमाम भी किया गया था। जन्नती जवाना दे सरदार ने पर जेड़ा इन्हां दा बाप है ना ओ इन्हां नालों भी बेहतर है
सदात में या एक समझो हसन हुसैन कौन ने कुरान पढ़ के देख कुरान पढ़ के देख वजीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद शहर और गिरदोनवाह में आर्जी सफाई और रोशनी के इकदाम पर शहरियों ने शीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शहरी हलकों का कहना है कि इंतजामिया की जानब से चंद मरकजी सड़कों पर आर्जी जगमगाहट और वक्ती सफाई करके सूरत हाल को बेहतर ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंदरूनी गलियों और देहाती इलाकों के मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। मकामी अफराद के मुताबिक धोमगर रोड, महल्ला सेठा, जनाह कॉलोनी और देहाती इलाकों खग्गा, मेतर, वंजू वाली समेत मुतअद्दिद इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और निकासी आब का निज़ाम भी शदीद मसाइल का शिकार है। शहरियों का कहना है कि मामूली बारिश या रोज़मर्रा के हालात में भी गलियां गंदे पानी और कीचड़ से भर जाती हैं, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आती हैं बल्कि सेहत आमा के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर पंजाब मगन नवाज शरीफ समेत मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है नुमाइशी इक़दामात के बजाय पूरे शहर खसूसन गली महलों और देहाती इलाकों में सफाई सुथराई और निकासी आब के निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। वजीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुतासर होने वाले GT रोड नज़द कैंची मोड़ के मरम्मत का काम बालाया हर 6 माह बाद शुरू कर दिया गया। शहरों की मुसलसल शिकायत और मकामी मीडिया की मुसलसल निशानदेही के बाद मुतल्लिका हुकाम ने सड़क की बहाली के लिए अमली इक़दाम उठा लिए। जी बिल्कुल, आपको इस अहम खबर से मजीद आगाह करते चलें। हालिया सैलाब के दौरान वजीराबाद से गुजरात जाने वाली GT रोड कैंची मोड़ के करीब शदीद मुतासर हो गई थी। सड़क के एक हिस्से पे बड़ा शिगाफ पड़ने के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर टूट फूट पैदा हो गई थी, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर थी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शहरियों और ट्रांसपोर्टर की जानब से इस मसले पर बारहा तवज्जो दिलाई गई, जबकि मकामी मीडिया ने भी इस सूरत हाल को मुसलसल उजागर किया। बालाए आखिर मुतल्लिका इदारों ने सड़क की मरम्मत और बहाली का बाकायदा काम शुरू कर दिया है। शहरी हलकों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि तामीराती काम को जल्द और मेयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि इस अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके और अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो। यहाँ पे जब सैलाब आया तो उसकी वजह से ये सारा जो से सड़क टूट गई थी, तो आने जाने की बहुत परेशानी थी। तो इन टीवी चैनल वालों का बहुत शुक्रिया करते हैं हम। तो यहाँ से इंतज़ामिया ने आकर ये काम बहुत ज़ोरों और शोरों से किया, तो हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर नौजवान के कत्ल के खिलाफ सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। साले पट के इलाके की जाफरी बरादरी ने बहादुर जाफरी के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना था कि हमारे नौजवान बहादुर जाफरी को थाना दुबर की हदूद में गुज़िश्ता पीर की शब तनिया बरादरी के मुलजमान ने कत्ल कर दिया है। मकतूल के भाइयों गाजी जाफरी, मोहम्मद कासम, अली हसन जाफरी और दिगर ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि तनिया बरादरी के मुलजमान हजूर बख्श, राहब, शाहमीर, हदायतुल्लाह तनियों और दिगर ने हमारे नौजवान को कत्ल किया है। जबकि मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि कातिल मुलजमान कह रहे हैं कि सियाहकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया है, जो कि सरासर झूठ है और सिर्फ हमारे नौजवान को नाहक कत्ल किया गया। उन्होंने अपनी किसी बीवी को कत्ल नहीं किया। अगर उन्होंने अपनी बीवियों को कत्ल किया है तो इसकी लाश क्यों ज़ाहिर नहीं की गई? पुलिस को खातून की लाश सब तक क्यों नहीं मिली? मकतूल नौजवान के बुरसा ने पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस कातिलों के साथ मिली हुई है और हमारे नौजवान का केस ख़राब करने के लिए पुलिस ने बुरसा की बजाय खुद ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि हम मकतूल नौजवान बहादुर जाफरी के बुरसा के मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करें। मज़ीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कबीर शरीफ में ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। रमज़ान मुबारक के महीने और ईद की आमद से कबल महंगाई ने शहरियों खसूसन गरीब तबके को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मिनी गुड ट्रांसपोर्ट महंगी होने से ताजरों और आम लोगों को दोनों की परेशानी बढ़ गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं पीर नदीम सरवर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद मुल्क भर की तरह कमीर शरीफ में भी महंगाई का तूफान आ गया है। ट्रांसपोर्ट के किराया में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मिनी गुड ट्रांसपोर्ट भी इंतहाई महंगी हो चुकी है। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है और ईद की आमद भी करीब है। ऐसे में महंगाई ने गरीब अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की एशिया की कीमतों में भी ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से बढ़ती जा रही है, जिससे घरेलू बजट शदीद मुतासर हो रहा है। महंगाई का यह आलम है कि गरीब इंसान जड़ा ना वो पिस के रह चुका है, उनकी कोई जिंदगी नहीं।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਬੇਟੀ ਮੰਗਾਣਾ ਡਬਲ ट्रिपल किराया भर रहे हैं। ठीक है, कारोबार फेल हो चुका है। गरीब आवाम जड़ी है ना उनके वास्ते बेहतर उन्होंने मार दो बम सट्टो, दैट्स ऑल बस। ताजरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट और एशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ रहा है। मनी गुड ट्रांसपोर्ट महंगी होने से दुकानदारों को सामान महंगा मिल रहा है, जिसका बोझ बाला आखिर आम शहरी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और महंगाई को कंट्रोल करके फौरी इक़दाम किए जाए ताकि रमज़ान और ईद के मौका पर आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।